हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप कि आप लोग घर पे बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। और आज की तारीख है 23/7/2021। इसके बारे में हमें यहाँ पे उप विषय दिया गया है यूरोपीय व्यापारियों का भारत का आगमन। भारत आगमन इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे लिखा गया कि 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप के छापेदार भारतीय सूती कपड़ों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। मतलब यहाँ से जो प्रिंटेड सूती का कपड़ा होता था उसका यूरोप वगैरह में बहुत ज़्यादा मांग था। इसका कारण क्या था? आकर्षक फूल पत्ती, बारीके रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था, इसका एक अलग ही पहचान था पूरा। इंग्लैंड के रईस ही नहीं, मतलब इंग्लैंड के बड़े बड़े लोग ही नहीं, बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान ही पहनती थी। मतलब भारतीय कपड़े का ही बना हुआ जो कपड़ा होता था उसे पहनती थी। दुनिया के बाजार पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा, पूरे 18वीं सदी तक बना रहा। डच, फ्रेंच व अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। क्या आप बता सकते हैं ये मुनाफा किन स्तर से, इन्हें किस तरह से हुआ होगा? इसके बारे में हमें बताना। ठीक है, तो इससे कुछ क्वेश्चन दिया है। तो ये बोला, पिछली कक्षा में आप लोग सामाजिक राजनीतिक जीवन पुस्तक अध्याय 8 में बाजार एक कमीज की कहानी आपने पढ़ी। उसमें आपने जाना था कमीज बेचने वाले निर्यातक और व्यापारी किस तरह से लाभ कमाते हैं। आइए इसे समझने के लिए एक गतिविधि दोहराते हैं। मतलब एक अब क्वेश्चन दिया है, इसे हमें लोग समझेंगे। अब देखो, तो ये बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़े की एक दुकान पर बहुत सी कमीज प्रदर्शित की गई। इन कमीजों की कीमत RS $26 या 1200 रुपये रखी गई है। दिए गए चित्र के अनुसार अब बाकी डायग्राम दिया हो, ऐसे आपको भरना है। संयुक्त राज्य अमेरिका कमीज के एक व्यापारी ने दिल्ली से वस्त्र निर्यातक के, मतलब वहाँ से खरीदा से कमीज कितने रुपए में खरीदेगा? 200 रुपये में। कितने रुपये में खरीदा? 200 रुपये में। यहाँ पे 200 भरना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या फिल करोगे बच्चों? यहाँ पे आप लोग फिल करना 200 रुपीज़, यानी कि 200 रुपये में खरीदा। फिर उसने संचार साधनों का विज्ञापन के लिए कितना खर्च कर रहा है? देखो 300 रुपये। तो यहाँ पे लिखा होगा 300 रुपये विज्ञापन के लिए खर्च किया, 300। ठीक है, इसके बाद लगभग प्रति कमीज स्टोर के रुपये रखने, भंडारण के लिए कितना दे रहा है? 100 रुपये, 100 रुपीज़ उसे पर कमीज जो है स्टोरेज के लिए खर्च करना पड़ रहा है। इस तरह से इस व्यक्ति कमीज की लागत 600 रुपये पड़ी। कुल इसका जो क्रय मूल्य पड़ा 600 रुपये पड़ा, जबकि उसे 1200 रुपये में बेचता है। तो कमीज पर उसे कितने का मुनाफा हुआ? तो 1200 में खरीदा, 600 में खरीदा, 1200 में बेचा था। 1200 माइनस 600 यानी कि 600 का उसे फ़ायदा हुआ। तो उसका मुनाफा कितने का हुआ बच्चों? 600 का हुआ। कितने का हुआ? 600 का हुआ। RS में हुआ, जितना अधिक संख्या कमीज बेचेगा उतना अधिक लाभ लेगा। तो इस तरह से पहला वर्कशीट उम्मीद करते आप लोग कर लोगे। पहले में 200, फिर उसमें 300, फिर 100, फिर 600। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब ये तो था अमेरिका वाला जो कंपनी था वो। अब दिल्ली वाला देखो कितना कमाया। इधर दिल्ली के जो वस्त्र निर्यातक जो बेच रहा था वो 200 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीज बेची। उसने कपड़ा हुआ कमीज को लगाने का कच्चा मूल्य 70 रुपया दिया। उसका कुल 70 रुपया वो खर्च किया किसके लिए? कच्चे माल वगैरह ये सब चीज़ का। और कामगारों मजदूरी का कीमत कितना दिया? वो 15 रुपये। उसके बाद कार्यालय चलाने का खर्च 15 रुपये प्रति है। तो कुल मिला के उसका खर्च कितना हो गया? 100 रुपये। तो कुल इसका हम बता सकते हैं एक तरह से क्रय मूल्य जो हो गया, खरीदने का क्रय मूल्य बोलते हैं, वो इसका 100 रुपया हो गया। और ये बेच रहा है कितने में? 200 रुपये में। विक्रय मूल्य इसका कितना है? 200 रुपये में। तो इसका मुनाफा कितने का होगा? तो ये पूछ रहा था वही वस्त्र निर्यातक प्रति कमीज को मिलने वाला लाभ का गणन कीजिए। तो इसका लाभ जो है, लाभ जो होता है बच्चों वो क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 200 में से यानी कि SP माइनस CP, 200 में से 100 को माइनस करेंगे 100 रुपये। बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। एक जो ये भारतीय कंपनी था ये 200 पे, ये भी अपना 50% मतलब 200 में बेच रहा था, 100 रुपये से प्रॉफिट ही हो रहा था। 100 ही रुपये से क्या रखता? पूंजी लग रहा था। जो अमेरिका वाली कंपनी थी वो 600 रुपये से
क्या कर रहा था, 600 रुपये उसे लग रहा था पैसे, तो 600 रुपये वो भी मुनाफा कमा रहा था। ठीक है, इस तरह से काफ़ी मुनाफा इन लोगों को हो रहा था। तो आई होप कि देखो ये दोनों जो था आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन दिया गया कि 18वीं सदी के आखिर तक सूती कपड़ों के व्यापार में भारत तथा इंग्लैंड में आयातक और निर्यातक देश का पहचान है। देखो यहाँ पे निर्यातक कौन होता है, वह व्यापारी जो दूसरे देश को सामान बेचता है। जैसे भारत यहाँ पे निर्यातक हो गया क्योंकि दूसरे देश को सामान बेच रहा है, और वह व्यापारी जो दूसरे देश से सामान खरीदता है वह आयातक हो जाएगा। तो यहाँ पे निर्यातक में भारत तो हो जाएगा और आयातक में इंग्लैंड हो जाएगा। तो वही चीज़ आपको हम लिख रखे हैं, भारत में निर्यातक और इंग्लैंड आयातक। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं पहला जो क्वेश्चन था वो समझ में आ गया। दूसरा जो प्रश्न था ये बोला 18वीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग के क्या कारण थे। तो इसका एक तो देखो यहाँ कारण हो सकता है, लिखोगे इसका प्रमुख कारण ये था कि भारत यहाँ से आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़ों का ज़्यादा मांग था। ठीक है, इसको हम थोड़ा बना के लिख रखे अच्छे से। ये लिखोगे कि आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशो और सस्ती कीमत की वजह के कारण 18वीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़ों की ज़बरदस्त मांग थे। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं आज का वर्कशीट आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। कैसा रहा आज का क्लास आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ सजेशंस कुछ देना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कमेंट करें। ओके स्टूडेंट्स, और जब तक घर पे आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।